नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कनिष्क शर्मा है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मेरे पिताजी डॉक्टर जेपी शर्मा के साथ हमारे हॉस्पिटल जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। यह जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह भागवत गीता है। इस गीता को मैं सर पे रख के आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जो 2 जून की शाम से आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी, खास तौर से सोशल मीडिया में। उससे पहले मेरा सवाल यह है कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब कभी कोई भी ऐसी घटना होती है, उसके अगले कुछ दिनों में पूरे समाज में सिर्फ और सिर्फ यह धारणा फैला दी जाती है कि कोई ना कोई गलती डॉक्टर टीम की रही होगी, जबकि इलाज के दौरान कभी भी कहीं भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ऐसे में जो भी मीडिया वाले या सोशल मीडिया वाले परिस्थिति की जानकारी लेने के लिए डॉक्टर्स को कांटेक्ट करे बिना ऐसे लोगों से बात क्यों करते हैं जो कानून को अपने हाथ में लेकर बिना किसी पूर्ण जानकारी के सिर्फ और सिर्फ उपद्रव और हिंसा करना चाहते हैं। कुछ समय लूंगा, लेकिन ऐसे कई उदाहरण बताऊंगा जिससे आपको महसूस होगा कि सच्चाई क्या थी और गुंडई क्या हो गई। पहली बात मरीज की। दोनों हाथ के गंभीर फ्रैक्चर, भर्ती किया गया, खर्चा बताया गया, ऑपरेशन का समय भी बताया गया। परिजन बोलते हैं कि 1,10,000 जमा कराए। साक्ष्य के साथ दिखा सकता हूँ उसका सिर्फ तकरीबन 50% जमा कराया। क्यों? क्योंकि हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है, हमें कहीं से फंडिंग नहीं मिलती है, हर दिन कमा कर पेट भरते हैं, बिल्स भरते हैं। फिर भी मरीज को आयुष्मान योजना की जानकारी दी, लेकिन पॉलिसी ना होने के कारण अपनी इच्छा से पैसे देकर इलाज करवाना परिजनों ने स्वीकार किया। ऑपरेशन की शुरुआत करी। पहले बाएं हाथ का ऑपरेशन हुआ जो ज़्यादा लंबा अवधि का था, और फिर दाएं हाथ का। सर्जरी से पहले हम क्या प्रोसीजर करेंगे, क्या इम्प्लांट लगाएंगे, सब समझाकर आगे बढ़ते हैं। एनेस्थीसिया डॉक्टर भी अपनी खुद की प्लानिंग के अनुसार सर्जरी करवाते हैं, जिसमें कभी हाथ सूंड करके तो कभी जनरल एनेस्थीसिया का भी इस्तेमाल होता है, जो कि इस मरीज में हुआ। होता यह है कि कोई भी मरीज किसी भी उम्र का हो, यदि जनरल एनेस्थीसिया लेता है तो उसे बेहोश किया जाता है, उसमें सांस की नली डाली जाती है और एनेस्थीसिया मशीन का प्रयोग होता है। क्योंकि दोनों हाथों में बड़े गंभीर फ्रैक्चर होने के कारण ऑपरेशन में समय लगता ही है, और जब मरीज को होश आने में देरी हो तो परिजनों को अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। लेकिन मेरी आंखें और आत्मा गवाह है, जब हमने यह स्थिति समझाने की पहली कोशिश मात्र करी, परिजनों ने ना ही सुनने का प्रयास किया बल्कि धमकी देने लग गए और मरीज को देखने की जिद करी। यह भी हमने मान लिया, गाउन पहनाया,